गाजा में इजरायली सेना का बुलडोजर एक्शन। इससे जुड़ी अहम खबर है, गाजा में हमास के ठिकानों को गिराया गया है, बुलडोजर से ध्वस्त किए जा रहे हैं हमास के बड़े ठिकाने। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार अब गाजा पट्टी में बुलडोजर चलते हुए हम देख रहे हैं। ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने। और आगे बढ़ते हैं। गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ। एक बार फिर से एक बड़ी खबर, गाजा के अल जहरा में रिहायशी बिल्डिंग पर अटैक हुआ है। हमास के अधिकारियों की रिहायशी बिल्डिंग पे ये धमाका किया गया, अटैक किया गया है। इजरायली हमले में पूरी बिल्डिंग ही ध्वस्त हो गई। और इस बीच एक और अहम खबर है, गाजा में एक और रिहायशी इलाके में बमबारी हो गई है। इजरायली हमले में यहां पर कई मकान नष्ट हो गए हैं, यानी इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमले के बाद रेस्क्यू का काम देखिए किस तरह से यहां पर चलाया जा रहा है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। मलबे में कई लोग दबे हुए हो सकते हैं, जिनकी जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद जारी। और एक और बड़ी खबर, इस बीच इजराइल हमास वॉर में भारी तबाही मची है। युद्ध में अब तक करीब 10,000 मौतें हो चुकी हैं, 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लाखों लोगों को छोड़ना पड़ा है अपना घर बार। आप अंदाजा लगाइए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। 25,000 से ज्यादा लोग घायल, 10,000 से ज्यादा की मौत। आइए हमास और इजराइल के बीच जंग में अब तक हुई तबाही और बर्बादी पर एक नजर डाल लेते हैं। ये बर्बादी का युद्ध है। हर युद्ध इस तरह की बर्बादी और तबाही लाता है। इजरायलियों की मौत कितनी? 1400 से ज्यादा। गाजा में अब तक मौत कितनी हुई है? 8,005। जी हाँ, और वेस्ट बैंक में जो मौतें हुई हैं वो 116 हुई हैं। कुल घायल जो वेस्ट बैंक में वो 28,000 बताए जा रहे हैं। विस्थापित जो हुए हैं अब तक इजरायलियों से वो 2.5 लाख विस्थापित हुए हैं, लेकिन जो फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं वो 14 लाख तक हो चुके हैं। बिल्कुल, और इजरायली विस्थापित इसलिए हुए हैं क्योंकि गाजा बॉर्डर से सटे जो तमाम इलाके हैं वहां से इजरायली लोगों को हटाया गया है, क्योंकि हमास के हमले इन इलाकों में लगातार हो रहे हैं। गाजा में बंधक कितने बनाए गए? 239। और बंधकों की रिहाई अब तक कितनी हुई है? सिर्फ और सिर्फ 4, जिन्हें हमास ने अपनी कैद से आजाद किया है। बाकी तमाम लोग अभी भी हमास की कैद में मौजूद हैं। और हमास तो यह दावा भी कर रहा है कि इजरायली हमले में 50 बंधकों की जान जा चुकी है। निनाद सेठ साहब, किस तरह से ऐसे में बंधकों को छुड़ाया जाएगा? क्योंकि हम इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्दीक कर रही हैं इजराइल के उस दावे में जिसमें कहा गया था वी विल फ्लैटन गाजा। अब सच में बुलडोजर के जरिए बाकायदा फ्लैट किया जा रहा है गाजा की जमीन को, उस जमीन को जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें थी। ऐसे में बंधक कैसे छुड़ाए जाएंगे? हमास के लड़ाकों का खात्मा कैसे किया जाएगा? और आम नागरिकों की जान कैसे बचाई जाएगी? ये बहुत बड़ी चुनौती। इजराइल के लिए भी चुनौती है और हमास के लिए भी चुनौती है। इजराइल एक मैसेज दे रहा है कि 3 तरह से हम बंधक छुड़ाने की कोशिश करेंगे। अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि एक गाजा के मिनिस्टर को भी बंधक अभी लिया है, आज लिया है इजराइल ने। तो इजराइल लगातार बंधक ले रही है गाजा में और वेस्ट बैंक में, ताकि वो एक नेगोशिएट कर सके। दूसरा, इतना बुरी तरह से वो डिस्ट्रक्शन कर रही है, इतना खतरनाक और खौफनाक मंजर है कि हमास में इजराइल को होप है कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं वही हमास को कहेंगे कि भाई अब ये बहुत हो गया, आप उन्हें छोड़िए, किसी तरह की नेगोशिएशन शुरू करें। और निनाद साहब, जब आप ये बातें कर रहे हैं, ऊपर देखिए, ठीक ऊपर हम गाजा की लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो भी आपको दिखा रहे थे। ये देखिए, अब हमने वो वीडियो नीचे डाल दिया है, गाजा पट्टी लाइव जहां लिखा हुआ है वहां वो लाइव स्ट्रीमिंग हम आपको दिखा रहे हैं। और गाजा में अभी भी लगातार एयर स्ट्राइक भी हो रही है। एक तरफ बुलडोजर फ्लैटन करता हुआ जमीन नजर आ रहा है, इमारतें जहां पर ऊंची ऊंची थी, और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक का सिलसिला भी जारी। कंप्लीट करें अपनी बात। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो एक्शन हो रहा है दोनों वेस्ट बैंक में और गाजा में, वो इसलिए हो रहा है कि इजराइल नहीं चाहता कि फिर से उनके बच्चों के ऊपर अटैक हो, उनके बच्चे मारे जाएं। ये हमास ने सोची समझी साजिश की है कि उनके जो वेपन्स हैं वो
हॉस्पिटल्स के नीचे टनल्स हैं। उन्होंने खुद बोला है टीवी पे, इंटरव्यू दिए हुए हैं उन्होंने कि हमारे जो टनल नेटवर्क्स हैं वो रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर हैं। वाइस न्यूज़ करके एक चैनल को कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले हमास के चीफ ने इंटरव्यू दिया था। तो अगर तो उनको होप ये थी कि वर्ल्ड प्रेशर इतना आएगा कि कोलेटरल डैमेज इतना होगा कि इजराइल रुकेगी। मेरे को लग रहा है उल्टा हो रहा है कि इजराइल में सपोर्ट है कि चाहे हॉस्पिटल गिरे, चाहे मॉस्क गिरे लेकिन या स्कूल गिरे। बात यह है कि जो सुरंगों में लड़ाई लड़ी जा रही है वो अभी भी चैलेंज है इजराइल के लिए कि किसी तरह से इन सुरंगों में खात्मा